अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उर्दू मीडियम बराए जमात दहुम, सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट 3, चैप्टर 3, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। प्यारे बच्चों, ये सबक नज़म जो है रॉबर्ट फ्रोस्ट के ज़रिए लिखी गई है। रॉबर्ट फ्रोस्ट एक बहुत ही अच्छे राइटर रह गुजरे हैं। प्यारे बच्चों, रबर ईटेक मुंबई ये एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें बच्चों। चलिए हम शुरू करते हैं। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। राइटर एक ख्याली दुनिया में है। वो हमें कुछ ऐसी बात बताने की कोशिश कर रहा है जो हमको हमारी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल में लाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, राइटर एक ख्याली दुनिया में है कि राइटर कहीं जा रहा है और रास्ते में उसको एक बागीचा मिलता है या एक जंगल मिलता है। शाम का वक्त है और वहाँ पे स्नो यानी कि ज़ालाबारी हो रही है। तो उसकी मंजरकशी और इसके पीछे का सबक क्या है, वो हमें क्या सबक देना चाहता है यहाँ पर, वो हम देखेंगे। Whose woods these are? I think I know। राइटर कहता है ये किसकी लकड़ियाँ हैं, मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ। यानी बागीचा या जंगलात जो यहाँ पर अभी लगे हुए हैं, ये लकड़ियाँ किसकी हैं, शायद मैं जानता हूँ। His house is in the village though। जिसका भी ये बागीचा है, ये जंगलात हैं, उसका जो घर है अगरचे दूर कहीं गांव में है। He will not see me stopping here। अगर मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ इसके बागीचे में तो वो मुझे नहीं देखेगा। To watch his woods fill up with snow। मैं यहाँ पे क्यों रुकूंगा, इसके जंगल को बर्फ से भरता हुआ देखने के लिए। अब यहाँ पे 4 स्टैंजास में उसने बताने की कोशिश की है कि एक बागीचा है या जंगल है, यहाँ पर शाम का वक्त है, बर्फबारी हो रही है, ज़ालाबारी हो रही है। यहाँ पे एक चीज़ की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा कि यहाँ पर राइटर ने एक चीज़ बताने की कोशिश की है कि हम अमानत में खयानत नहीं कर सकते। किसी के भी बागीचे में बगैर परमिशन के हमको रुकने की इजाज़त नहीं है। हमारा इस्लाम भी हमको इसकी इजाज़त नहीं देता जब तक कि आप उसके मालिक से इजाज़त ना ले लें। यहाँ पे इसने यही चीज़ बताने की कोशिश की है कि अगर मैं चोरी से इस बागीचे में रुक भी जाता हूँ तो उसके मालिक को मुझे मालूम नहीं पड़ेगा कि मैं यहाँ पर ठहरा हुआ हूँ। जबकि मैं यहाँ पे क्यों ठहर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पर गिरने वाली बर्फ को देखने के लिए, उससे लुत्फानंदोज होने के लिए, है ना। इसके लकड़ियों पर, इसकी टहनियों पर, इसके पत्तों पर जो बर्फ गिर रही है वो खूबसूरत मंजर को देखने के लिए मैं ठहरना चाहता हूँ। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर। इसका जो छोटा सा घोड़ा है, यहाँ पर ये फोटो देख रहे हैं आप, वो सोच में पड़ गया होगा ना, मेरे छोटे घोड़े को ये अजीब लग रहा होगा। क्या अजीब लग रहा होगा कि टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, के करीब में फार्म हाउस के बगैर रुकने के लिए, मतलब यहाँ आसपास में कोई फार्म हाउस भी नहीं है, फिर ये बंदा यहाँ रुका क्यों। राइटर का कहना है कि हो सकता है कि घोड़े के जज्बात, देखो घोड़ा जो है एक जानवर है और जो जानवर पालते हैं वो झोंक, मतलब जानवरों के जज्बात को अच्छी तरह से समझते हैं। तो राइटर का कहना है कि हो सकता है कि मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ तो मेरा जो छोटा सा घोड़ा है जिस पर मैं सवार हूँ वो ये सोच में मुब्तला होगा कि मैं यहाँ पर ठहरा क्यों हूँ, जबकि यहाँ आसपास में करीब में कोई फार्म हाउस भी नहीं है, घोड़े का अस्तबल भी नहीं है। बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक्स, जबकि यहाँ पे आसपास में क्या है, सिर्फ जंगल है और जमी हुई झील है। यहाँ पे रुकने का फायदा क्या है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और आज जो है वो साल की सियाह तरीन शाम है, यानी दिन ढलता जा रहा है और अंधेरी रात होती जा रही है। तो घोड़े को भी अजीब लग रहा होगा कि यहाँ हम ठहरने की वजह क्या है, जबकि हर तरफ बर्फ जमी हुई है, हर तरफ जंगल में बर्फ गिरी हुई है और तालाब यानी कि झील भी जमा हुआ है। He gives his harness bells a shake। अब वो जानवर है, घोड़ा, बात तो कर नहीं सकता, तो वो मुझे इशारे से बात कर रहा है। हार्नेस बेल कहते हैं
घोड़े के ऊपर बंधी हुई है जो घंटियां देख रहे हैं आप, घोड़े के ऊपर जो लगाते हैं उनके गले में और उनके कंधे पर, ये जो घोड़े के ऊपर जो बेल्स लगी हुई हैं इसको कहते हैं हार्नेस बेल। तो अपनी मुंडी हिलाकर घंटियों को बजा रहा है और कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, वो मुझसे पूछना चाह रहा है, यानी राइटर से पूछना चाह रहा है कि क्या तुमने यहाँ रुक कर कोई गलती कर दी है, या तुमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। ऐसा घोड़े का मन में सवाल हो सकता है राइटर के मुताबिक। दी ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, लेकिन मैं मसरूफ हूँ किसमें, सिर्फ दूसरी आवाज सुनने में, झाड़ू की से मुराद सनसनाहट की। कैसी सनसनाहट, ऑफ इजी वाइंड एंड डाउनी फ्लेक्स, जो कि पैदा हो रही है हवा के चलने से और बर्फ के गिरने से। तो घोड़े के इशारे की तरफ मेरा ध्यान नहीं है, मैं अपने खूबसूरत मनाजिर में मुब्तला हूँ, खूबसूरत मनाजिर को देखने में मुब्तला हूँ। जो हवाएं चल रही हैं, बर्फ़ गिरने की आवाज़ पैदा हो रही है ना, हवा चलने की जो आवाज़ पैदा हो रही है, मेरा मन पुरलुत्फ़ हो रहा है उन हसीन मनाजिर से। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, जो पूरी लकड़ियां हैं वो बर्फ से भरी हुई हैं, है ना, पूरी लदी हुई हैं। जंगल खूबसूरत हो रहा है, सियाह है और रात अंधेरी ढलना शुरू हो रही है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, मैं यहाँ रुक सकता हूँ, है ना। राइटर का कहना है मेरे पास रखने के लिए वादे हैं बहुत सारे, मैं यहाँ रुक सकता हूँ, इन खूबसूरत मनाजिर का को देख सकता हूँ, अपने खूबसूरत मनाजिर को देख कर लुत्फानंदोज हो सकता हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत सारे वादे हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे सोने से पहले मीलों का फासला तय करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मुझे सोने से पहले मीलों का फासला तय करना है। बच्चों यहाँ ध्यान रखें, इसने ये जो खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत मनाजिर, खूबसूरत लेक्स का जो एग्जाम्पल दिया है, ये हम लोगों को ये समझना है कि ये हमारी ज़िंदगी है। राइटर ने इसको हमारी ज़िंदगी से एक एग्जाम्पल दिया है कि हमारी ज़िंदगी है, हमको क्या करना है, ज़िंदगी को खूबसूरत है, हमारे अतराफ़ में बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, लेकिन हम यहाँ रुक नहीं सकते। हमारे को अल्लाह ताला ने पैदा किया है बहुत सारे काम करने के लिए, वो काम पूरे करना है और फिर वापस अल्लाह ताला की तरफ लौट जाना है। सोने से पहले मतलब मौत से कब्ल, है ना। मीलों का फासला तय करना है मतलब अल्लाह के अहकामात को पूरे करने हैं। दुनिया बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है, हमको अपनी तरफ खींचती है, लेकिन हमें क्या करना है, अपने सारे काम अंजाम देते हुए हमें आगे की तरफ बढ़ना है। ये बहुत खूबसूरत सबक है, हमको ज़िंदगी के फ़लसफ़े को समझाने के लिए एक छोटे से नज़म के ज़रिए हमको बस यही समझना है कि ये ज़िंदगी एक दार फ़ानी है। यहाँ पे हमको अल्लाह ताला के अहकामात को पूरा करते हुए, हालाँकि बहुत खूबसूरत है ज़िंदगी, लेकिन हमको इसके खूबसूरत जाल में ना फंसते हुए अल्लाह का अहकामात को पूरा करते हुए आगे की तरफ निकल जाना है। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।